ये घटना एक छोटे से गांव की है जहां बाबा कुछ समय के लिए रुके हुए थे। उस गांव के पास के रास्ते पर रात के समय लोग अजीबोगरीब घटनाओं का अनुभव करते थे। खासकर जो लोग साइकिल से उस रास्ते से गुजरते वे दावा करते थे कि उन्हें एक डरावनी चुड़ैल दिखाई देती है। वो चुड़ैल अचानक साइकिल के पीछे दौड़ती थी, तेजी से उनका पीछा करती और डराकर भागने पर मजबूर कर देती थी। गांव के लोग भयभीत हो गए थे और उस रास्ते से रात को गुजरना बंद कर दिया था। उस गांव में एक युवक रामू रहता था जो बेहद निडर और जिद्दी था। उसने गांव वालों का डर सुनकर हंसते हुए कहा, ये सब अंधविश्वास है। मैं खुद साइकिल लेकर उस रास्ते से जाऊंगा और देखूंगा कि ये चुड़ैल सच में है या नहीं। गांव के बुजुर्गों ने रामू को ऐसा करने से मना किया, लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वो साइकिल लेकर उस रास्ते से गुजरेगा। एक रात रामू अपनी साइकिल लेकर उस सुनसान रास्ते पर निकला। रास्ता अंधेरा और सन्नाटे से भरा हुआ था। जैसे ही वो रास्ते के बीच पहुंचा, उसे अचानक अपने पीछे किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक भयानक चुड़ैल उसकी साइकिल के पीछे दौड़ रही थी। चुड़ैल की आंखें जलती हुई अंगारे की तरह थीं और उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। वो रामू को चिल्लाकर कह रही थी, रुक जाओ, तुम मुझसे बच नहीं सकते। रामू डर के मारे साइकिल को पूरी गति से चलाने लगा, लेकिन चुड़ैल उसकी साइकिल से भी तेज दौड़ रही थी। डर और थकावट के कारण रामू का साहस जवाब देने लगा। रामू ने अपने गांव के मंदिर की ओर दौड़ने का फैसला किया, जहां नीम करोली बाबा ठहरे हुए थे। जैसे ही वो मंदिर के करीब पहुंचा, उसने देखा कि चुड़ैल मंदिर के पास आने से रुक गई। वो मंदिर की ऊर्जा के कारण अंदर आने की हिम्मत नहीं कर सकी। रामू साइकिल से उतरकर सीधे बाबा के पास पहुंचा और कांपते हुए उन्हें सारी घटना सुनाई। बाबा ने शांत स्वर में कहा, डरो मत, यह केवल एक भटकती हुई आत्मा है जो अपने कर्मों के कारण शांति नहीं पा रही। उसे करुणा और मार्गदर्शन की आवश्यकता है। बाबा ने रामू को पास बैठने के लिए कहा और ध्यान लगाकर कुछ मंत्र पढ़ने लगे। उन्होंने गांव वालों को भी मंदिर में बुलाया और सबको प्रेम और करुणा के साथ प्रार्थना करने के लिए कहा। बाबा की आध्यात्मिक शक्ति और सामूहिक प्रार्थना के प्रभाव से चुड़ैल की आत्मा को मुक्ति मिल गई। चुड़ैल ने बाबा के सामने प्रकट होकर कहा, मैं वर्षों से इस रास्ते पर भटक रही थी क्योंकि मेरे जीवन में किए गए बुरे कर्मों का बोझ मुझे मुक्त नहीं होने दे रहा था। आपने मुझे शांति दी, अब मैं अपने अगले मार्ग पर जा सकती हूँ। चुड़ैल की आत्मा को शांति मिलने के बाद गांव का भय समाप्त हो गया। रामू और गांव वालों ने बाबा का धन्यवाद किया। बाबा ने कहा, डर और अज्ञान के कारण आत्माएं भटकती हैं। अगर हम उन्हें करुणा और प्रार्थना से मुक्त करने का प्रयास करें तो वे भी शांति पा सकती हैं। ये कहानी सिखाती है कि डर का सामना साहस और करुणा के साथ करना चाहिए। नीम करोली बाबा की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि प्रेम और करुणा से हर समस्या का समाधान संभव है, चाहे वो कितनी भी भयानक क्यों न लगे।